जोड़ना। और स्टेम जो है वो एजुकेशन का 4 डोमेन है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इसलिए मैंने अपने कंपनी का नाम रखा एड स्टेम। पहले मैं सबसे पहले अपना एक माइलस्टोन बताना चाहूंगी जो मैंने कवर किया व्हेन आई वाज इन कॉलेज। मैं जब कॉलेज में थी ना तो मैं देख रही थी सेकेंड ईयर के बच्चे या थर्ड ईयर के बच्चे जो इंजीनियरिंग कॉलेज में वो जान रहे होंगे कि अगर 2 सब्जेक्ट बैक हो जाता है तो आपका ईयर डाउन हो जाता है, राइट? और अगर आपने वो 2 सब्जेक्ट क्लियर भी कर लिया ना फिर भी आपके पास कुछ नहीं है करने के लिए, फिर भी आप बैठे ही रहेंगे, आप कुछ पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, कोई एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन था कि ये ईयर डाउन किया क्यों जब मेरे पास कोई सब्जेक्ट ही नहीं कवर करने के लिए? तो मैं सबसे पहले पुणे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मिली व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर। और मैंने सर को एक प्लांट दिखाया, एक पौधा दिखाया तुलसी का। मैंने बोला सर देखिए ये तुलसी का पेड़ है और इसमें से एक पत्ता जो है वो सूख गया है, वो है हमारा एक सब्जेक्ट है। अगर हम उसको उठा के फेंक देंगे तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? आप ये जो 2 सब्जेक्ट को बैक करके और आप जो बोल रहे हैं एक ईयर डाउन हो जाता है, इस सिस्टम को आप हटा दो। तो उन्होंने बोला बेटा सिस्टम तो ऐसा ही है, कैसे हटा देंगे? मैंने बोला नहीं पता सर, बहुत सारे बच्चे स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं और वो सुसाइड कर लेते हैं मार्क्स की वजह से, तो हमें ये रूल चेंज करना बहुत जरूरी है। फिर 2 महीने बाद 3 महीने बाद रूल हो गया यूनिवर्सिटी का चेंज और अब ईयर डाउन ऐसा चेंज नहीं है 2 सब्जेक्ट का। चीज आपको बताऊंगी जो एजुकेशन में भी चल रहा है एंड आई थिंक जो यहाँ पे साइंटिस्ट है जो डीआरडीओ में है, नासा में, वो लोग जान रहे हैं कि हाँ ये सारा हमारा फ्यूचर है। मैं पहले वो 4 चीज को लाती हूँ डिफरेंट फील्ड से। सबसे पहले मैं लाती हूँ कि हमें बताया जा रहा है कि मार्स पे कॉलोनाइजेशन होगा, मतलब वहाँ कॉलोनी बनाई जाएगी। ये कैसे होगा? तो इसका मतलब इसमें बताया जाता है कि मार्स पर जाकर एक कॉलोनी सेटअप करेंगे जहाँ पर हम रोबोट्स को भेजेंगे और रोबोट्स से खुद को रेप्लिकेट करके वो कॉलोनी बिल्ड करेंगे। पहला चीज। दूसरा जो है वो हेल्थ से रिलेटेड है। अगर हम वॉशरूम विजिट करते हैं तो हमारा जो वॉशरूम है ना वो इंटेलिजेंट वॉशरूम हो जाएगा। इंटेलिजेंट वॉशरूम का मतलब है कि अगर आप बाथरूम में जा रहे हो तो आपका लिक्विड बायोप्सी करके आपको बता दिया जाएगा कि आप फलाने डिजीज से ग्रसित होने वाले हैं, अफेक्टेड होने वाले हो। ये ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, ये हो गया बायोलॉजी का फील्ड। अब हम देखते हैं टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है। इसमें माइनर फीचर्स है जो मैं आपको बता रही हूँ, तो बहुत अलग ही है। बताया जा रहा है कि ऑप्टिकल लेंस आ गया है जिसको हम अगर आंख में लगा लें तो हमारे आंख को ब्लिंक करने से, सिर्फ हम आईज को ब्लिंक करेंगे ना तो हमें एक पे जो चाहिए उसको हमारे थॉट से उस चीज को देख सकते हैं। तो इसको सबसे पहले कौन कर देगा अगर ऑप्टिकल लेंस आ गया मार्केट में? तो हम स्टूडेंट जब हम फाइनल एग्जाम देने जाएंगे तो हमें चाहिए होता है कि आंसर नहीं आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? आप समझ रहे हो अगर ये फीचर्स आ गए, ये चीज अगर आ रही है मार्केट में तो एग्जामिनेशन जैसा चीज ऑब्सोलीट हो जाएगा। एग्जामिनेशन जैसा कोई चीज ही नहीं रहेगा। अभी टर्की में ये आया था क्या इसका अर्थक्वेक आया था, सबको पता होगा, करंट न्यूज़ है। हमें नहीं पता, हम मार्स पे जा रहे हैं, जुपिटर पे जा रहे हैं, मून पे जा रहे हैं, हमारे धरती के नीचे क्या है हमें वही नहीं पता। जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उनका सोनोग्राम होता है सोनोग्राफी होता है। उसमें क्या होता है, एक सोनोग्राम का एक मशीन होता है जो शूट करता है वाइब्रेशन उनके वूम्ब पे, उनके पेट पे वाइब्रेशन शूट करता है और वो जो वाइब्रेशन है वो इकोस क्रिएट करता है। उससे एक पिक्चर दिखता है जिसमें दिखता है कि एक न्यू बॉर्न बेबी आने वाला है या आने वाली है। सिमिलरली अगर हम पूरा अर्थ का एक सोनोग्रामिंग करें तो हमें पता चल जाएगा कि कितने दिन के बाद अर्थक्वेक आने वाला है और हम अर्थक्वेक से बच सकते हैं। ये सारा फ्यूचर है एजुकेशन का, जिससे पढ़ाई भी लोग कर रहे हैं, जिसको लोग साइंटिस्ट के रिसर्च में लगे हुए हैं। लेकिन अब एक बात बताइए, मैं इससे पहले मैं 4 फेज बताना चाहूंगी आपको कि हम किस फेज से गुजरे। सबसे पहले स्टीम एरा, एवरीवन इज अवेयर ऑफ स्टीम एरा, राइट? स्टीम एरा जिसमें स्टीम इंजन पे काम होता था। सेकेंड एरा वाज इलेक्ट्रिकल, जहाँ पे आप सारा बिजली देख रहे हैं। थर्ड डिजिटल, जहाँ कि हर एक के हाथ में फोन है। और फोर्थ एरा आई थिंक कोई बता पाएगा क्या? फोर्थ एरा मॉलिक्यूलर एरा, जहाँ पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे।
या जानेंगे। मैं ये इजाजत आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैं आपको एक बार अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम से वाकिफ करवा